अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज मोहम्मद वकार शरीफ। जैसा कि आपको मालूम है हमारी डिस्कशन एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 8 पे चल रही है। तो आज हम लेक्चर नंबर 5 कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये हमारे पास एक फार्मूला एक स्टेटमेंट गिवन है, तो हमने ट्रू करना होगा कि आया कि हमारा स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम यही करते हैं, इसी स्टेटमेंट को हम सपोज कर लेते हैं। स्टेटमेंट को यानी मैंने क्या किया, इसको सपोज किया। सपोज किया इसको एसएन के यानी स्टेटमेंट को 2 + 4 + 6 + up to so on plus 2n is equal to n into n plus 1। यानी जो हमारे पास एक फार्मूला था, एक स्टेटमेंट थी, मैंने उसको सपोज किया एसएन के, मैंने उसको सपोज कर दिया, उसको नाम दे दिया। अब जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 में आपने क्या करना है, स्टेप 1 में आपने करना यही है कि अब जो हमारी स्टेटमेंट है यानी जो एस एन है ट्रू होगी फॉर n = 1 के लिए। यानी जो स्टेटमेंट है इज ट्रू फॉर n = 1 के लिए स्टेटमेंट हमारी क्या है, वो ट्रू है। तो आपने क्या करना है, इसी स्टेटमेंट की जो लेफ्ट साइड पे जो भी पहली वैल्यूज आएगी आपने उसको लेफ्ट साइड पे राइट कर देना, इज इक्वल टू जो भी उसी स्टेटमेंट के यानी उसी फार्मूले के राइट साइड पे जो भी एक्सप्रेशन लिखा होगा उस एक्सप्रेशन के अंदर जहां आपको n नजर आए उस n की जगह पे आपने 1 पुट कर देना। यानी 1 into 1 + 1 हो गया, 2 = अब 1 + 1 2 हो गया, 2 × 1 तो वो रिजल्ट 2 ही आएगा। तो सो हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, वो ट्रू हो गई। सो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1 के लिए। स्टेप 2, स्टेप 2 में आपने यही करना है कि अगर स्टेटमेंट जो है हमारी n = 1 के लिए अगर ट्रू आ गई तो हमने सपोज करके ये मान के चलना होगा कि वो k के लिए भी ट्रू होगी। सपोज दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k। यानी हमने सपोज करना होगा कि हमारा जो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है n = k के लिए। क्यों? अगर 1 के लिए ट्रू तो हो गई, अगर 1 के लिए ट्रू है तो वो k के लिए भी ट्रू होगी। तो सो 2 + 4 + 6 + up to so on यानी n की जगह पे आपने k आपने पुट कर देना, +2 k is equal to k into k plus 1 हो गया। अब ये स्टेप 2 है। स्टेप 3 क्या था, स्टेप 3 क्या था हमारे पास, स्टेप 3 में आपने ये प्रूफ करना है कि n = अगर k के लिए हमारी जो स्टेटमेंट है अगर ट्रू हो जाती है कि आया कि वो k + 1 के लिए भी ट्रू है, ये हमने प्रूफ करना होगा। We have to prove that स्टेटमेंट जो है is true for n = k + 1। यानी हमने प्रूफ करना होगा कि जो हमारी स्टेटमेंट है वो n = k + 1 के लिए वो ट्रू है।
यानी आपने करना यह है कि इसी स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट के अंदर आपने n की जगह पे k+1 आप पुट कर देंगे। 2 + 4 + 6 + 2 यानी इस n की जगह पे आपने k+1 को रिप्लेस कर दें तो वो आ गया k+1 = k+1 इंटू k+1 + 1 यानी आपने n की जगह पे आपने k+1 आपने पुट कर दिया। तो इसको हम सिंपलीफाई करते हैं। 2 + 4 + 6 + अब इसको हम मल्टीपल करते हैं वो आता है तो इसको ऐसे लिखने दें कि 2 k+1 = k+1 ऐड किया k+2 हो गया। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं वो आता है k² तो ये हो गया +2k यानी k+3k हो गया और प्लस ये 2 हो गया। ये इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन का 2 का नाम दे दिया। इधर जो इसको हमने 1 का नाम दे देंगे। अब हमने करना यही है जो सिंपलीफाई करने के बाद यानी हमने सिंपलीफाई करने के बाद अब हम इसमें कुछ ऐड करेंगे। किसमें हमने ऐड करना होगा यानी k+1 पुट करने के बाद जब तक सिंपलीफाई होता है उस तक सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के बाद जो भी लेफ्ट साइड पे जो भी लास्ट वाली टर्म होगी उसको हमने ऐड करना होगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो ऐड 2 × k+1 इन इक्वेशन 1 यानी लेफ्ट साइड पे जो भी लास्ट वाली टर्म होगी हम उसको 1 में लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी हम ऐड करेंगे ऑन बोथ साइड्स। इसको ऐड किया 2 + 4 + 6 + 2k इंटू k+1 = वो आ गया k इंटू k+1 प्लस ये हो गया 2 इंटू k+1 हो गया। अब हम इसको कैसे लिखते हैं लेफ्ट साइड को 2 + 4 + 6 + 2 इंटू k+1 क्योंकि 2k जो इसकी प्रीवियस टर्म आ रही है = अब इसको हम सिंपलीफाई करते हैं। जब k को k से मल्टीपल करेंगे तो वो आएगा k²। फिर जब 1 से उसको मल्टीपल किया तो वो आएगा प्लस k प्लस 2k प्लस 2 हो गया। तो सो k² प्लस 3k प्लस 2 तो दिस इज द ये क्या होगा हमारे पास जो कंडीशन जो आ गई इसको इस कंडीशन को हम नाम दे देंगे कंडीशन थर्ड का नाम। अब बाय इक्वेशन नंबर 2 और 3 सेम होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी स्टेटमेंट क्या होगी वो ट्रू होगी। बाय इक्वेशन by equation 2 and 3 are satisfied, so statement is true for n is equal to k plus 1 hence जो स्टेटमेंट जो है is true होगी for every
पॉजिटिव इंटीजर के लिए, पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमारा स्टेटमेंट वो ट्रू हो गई है। सेम मेथड चल रहा है। हमने क्या किया, पहले हमने स्टेप 1 के अंदर पहले इसको सपोज एस एन का नाम दे दिया। स्टेप 1 के अंदर हमने 1 पुट किया, बट मींस के जो भी लेफ्ट साइड पे पहली वैल्यूज होगी आपने उसको राइट कर देना। राइट साइड पे जो भी एक्सप्रेशन लिखा होगा उस एन की जगह पे आपने 1 पुट कर देना। पुट करने के बाद स्टेप 2 के अंदर आपने सपोज करना है n इज इक्वल टू k, यानी उसी स्टेटमेंट के अंदर आपने n की जगह पे k आपने पुट कर देंगे। पुट करने के बाद स्टेप 3 पे आएंगे। स्टेप 3 के अंदर आपने n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए आपने प्रूव करना होगा। पहले हम k प्लस 1 को n की जगह पे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद उसको हम सिंपलीफाई करेंगे जहां तक मुमकिन है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी लेफ्ट साइड जो भी लास्ट वाली वैल्यूज होगी उसको हम ऐड करेंगे, उसको हमने ऐड करेंगे 1 के अंदर, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। उसके बाद हमने इसको मजीद इसको सिंपलीफाई करेंगे। इसको हमने थर्ड का नाम दे दिया। फिर चेक करो इक्वेशन नंबर 2 और 3 का रिजल्ट सेम आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इक्वेशन नंबर 2 और 3 सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू है n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो इट मींस के ऑल स्टेप ट्रू हो गए। तो आपने एंड में आपने यही लिख देना है कि हेंस जो हमारी स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गई है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर के लिए। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सपोज करने किसी स्टेटमेंट को आपने सपोज करना है एस एन के सपोज करेंगे 2 + 6 + 18 प्लस 2 मल्टीपल 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 हो गया। तो स्टेप 1 में आपने क्या करना है, स्टेप 1 में आपने यही करना है। स्टेप 1 के अंदर आपने किसी गिवन स्टेटमेंट के अंदर आपने चेक करना है कि n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है कि वो नहीं है। तो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो लेफ्ट साइड पे जो भी पहली वैल्यूज होगी ना आपने वही आपने इधर लेफ्ट साइड पे राइट कर देनी है। यानी 2 आ रहा है तो आपने इधर 2 लिख देना है। तो राइट साइड पे जो भी एक्सप्रेशन लिखा होगा उस एक्सप्रेशन के अंदर जो जहां पे n होगा आपने उस n की जगह पे आपने 1 आपने रिप्लेस कर देना है, यानी पुट कर देना है। तो क्या हो गया, 3 रेज़ टू पावर जो n है इसकी जगह पे आपने पुट कर दिया 1 आ गया, -1 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करते तो रिजल्ट क्या था, वो 2 आता है। तो सो हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, वो ट्रू हो गई, इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, क्योंकि हमारा लेफ्ट और राइट का रिजल्ट सेम आ गया। स्टेप 2 है, स्टेप 2 में आपने क्या करना है, सपोज करना है, आपने मान के चलना है। अगर 1 के लिए हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो हम सपोज करेंगे वो n इज इक्वल टू k के लिए भी वो ट्रू होगी। सपोज दैट जो हमारी स्टेटमेंट जो है इज ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k के लिए, यानी n इज इक्वल टू k के लिए हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। इधर आपने सपोज करना है 2 + 6 + 18 प्लस अप टू so on प्लस 2 मल्टीपल 3। तो आपने इस स्टेप 2 के अंदर आपने n की जगह पे आपने n की जगह पे आपने k आपने पुट कर देना है। तो k
माइनस 1 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर k माइनस 1 आ गया। तो ये था हमारे पास स्टेप 2। तो इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। स्टेप 3, स्टेप 3 में आपने प्रूफ करना है। अगर हमारे पास जो स्टेटमेंट जो है गिवन जो है, अगर k के लिए ट्रू हो जाती है तो आया कि वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, उसको हमने प्रूफ करना होगा। वी हैव टू प्रूव दैट जो हमारी स्टेटमेंट जो है is true for n is equal to k plus 1, यानी हमने प्रूफ करना है जो हमारी स्टेटमेंट जो है वो n is equal to k plus 1 के लिए वो ट्रू है। तो आपने स्टेप 3 के अंदर आपने प्रूफ करना है कि इट मींस कि आपने गिवन स्टेटमेंट के अंदर आपने k plus 1 n की जगह पे आपने पुट कर देना है। So we can put in given equation k plus 1 2 6 plus 18 plus up to so on plus 2 multiple 3। तो आपने n की जगह पे आपने k plus 1 पुट कर देंगे। k plus 1 minus 1 is equal to 3 raised to power k plus 1 minus 1 हो गया। अब जब हमने n की जगह पे k plus 1 पुट किया था तो माइनस 1 जो साथ में था वो एज इट इज आ गया था। तो अब इसमें क्या हुआ, जब हमने n की जगह पे k plus 1 पुट किया, अब ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट हो गए, तो क्या आ गया हमारे पास, वो बच गया, वो आ गया 2 प्लस 6 प्लस 18 प्लस अप टू 7 प्लस 2 मल्टीपल 3 रेज टू पावर k। क्योंकि प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास जो पावर बच गई है 3 की वो k बच गई है। तो इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 1। अब हम मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब यहां तक जहां तक मुमकिन था इसको हमने सिंप्लीफाई किया, अब इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो आपने इसको नाम दे देना इक्वेशन 2 का। उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी लेफ्ट साइड पे लास्ट वाली टर्म होगी, बेटा याद रखना, लेफ्ट साइड पे जो भी लास्ट वाली टर्म होगी उसको बेटा आपने ऐड कर देना है। कहां पे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी आपने उसको ऐड कर देना है। ऐड 2 मल्टीपल 3 के इन इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स। आपने लेफ्ट साइड पे यानी 2 मल्टीपल 3 रेज टू पावर k को आपने ऐड किया इन इक्वेशन नंबर 1 लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। 2 प्लस 6 प्लस 18 प्लस अप टू 7 प्लस 2 मल्टीपल 3 रेज टू पावर k माइनस 1। अब किसको हम ऐड कर रहे हैं, इसको प्लस 2 मल्टीपल 3 रेज टू पावर k इज इक्वल टू, वो आ गया इधर, जब हमने राइट साइड पे ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा, इधर 3k माइनस 1, ये तो एज इट इज आएगा ना, इसमें हमने ऐड करना है किसको, इसको, यानी प्लस 2 मल्टीपल 3 रेज टू पावर k हो गया। तो डियर स्टूडेंट 2 प्लस 6 प्लस 18 प्लस अप टू 7 प्लस, अब इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 मल्टीपल 3 रेज टू पावर k, क्योंकि ये जो इसकी प्रीवियस टर्म है तो मैंने इसकी लास्ट टर्म लिख दी है। अब इज इक्वल टू, तो बेटा आपने इधर चेक करना है। अब ये देखो इसका जो 3 रेज टू पावर k है,
इसका कोफिशिएंट 1 है, तो बेटा इसका कोफिशिएंट 2 है। अब 3 रेज़ टू पावर k सेम है, इसका जो कोफिशिएंट 2 है, इसका 1 है। जब ऐड करेंगे तो बेटा वो आएगा आपके पास 3 मल्टीपल 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1। तो बेटा 1 मल्टीपल 3 रेज़ टू पावर k लिख सकते हैं। इसका 1 है, इसका बेटा 2 है, तो बेटा ऐड हो रहे हैं। जब ऐड करेंगे तो कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं। इसका 1 इसका 2 तो 3 मल्टीपल 3 रेज़ टू पावर k हो गया, तो साथ में -1 को एज इट इज आ गया। अब देखो बेटा आप ये जो है 10th के अंदर 9th क्लास के अंदर आप ये करके आ चुके हैं कि जब हमारे पास मल्टीपल के अंदर जब बेस सेम होती हैं तो उनकी पावरें ऑलवेज ऐड हो जाती हैं। यानी हमारे पास 3 जो बेस है सेम है, इसकी पावर 1, इसकी पावर बेटा वो k है, तो हमने इसको क्या करना है, बेस को आपने ऐसे लिख देना है। अब इसकी पावर 1 प्लस k, वो बेटा हो गया k प्लस 1। यानी पहले हमने इसको लिख दिया k को, फिर 1 इसकी पावर को लिख दिया, तो ये हो गया माइनस का 1 हो गया। तो बेटा आप इसको चेक करें क्या आया कि हमारी जो है क्वेश्चन नंबर 2 का रिजल्ट और 3 का रिजल्ट सेम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि बाय इक्वेशन 2 and 3 आर सेटिस्फाइड, यानी हमारे पास जो 2 है 3 वो सेटिस्फाई हो गई है। तो आपने एंड में यही लिखना है कि सो जो हमारी स्टेटमेंट जो है, तो बेटा जो हमारी स्टेटमेंट जो है वो इज ट्रू हो गई, इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो लास्ट में आपने एंड में यही लिखना कि हेंस जो स्टेटमेंट है इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। तो यानी आपने एंड में यही लिख देना है हमारी जो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो गई है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर के लिए। तो बेटा ये आज का लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर जो है 6 और 7 हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम मज़ीद आगे मूव करेंगे, एक्सरसाइज की जानिब मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बेटा अगर इस वीडियो लेक्चर में किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो वो मुझे कमेंट सेशन में आकर वो मुझे कमेंट कर सकता है, वो पूछ सकता है। तो बेटा मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।